देखो बेटा, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंबे के शिखर से बंधी है। जैसे ये खंबा है, ये भूमि का एक खंबा है, ये खंबा भैया हमारा है ना। अब इस खंबे के शिखर से ये डोरी बंधी हुई है, ये डोरी बंधी हुई है और अच्छी तनी हुई है, ये तनी हुई है, वो बंधी हुई है, ठीक है ना। अब इस पे कलाकार चढ़ता है, डोरी के ऊपर चढ़ता है और यहाँ तक आता है, फिर यहाँ से वापस आता है ना। तो ये खंबा है, ये खंबा है ना। तो सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर लंबी डोरी है। सर्कस का कलाकार यहाँ से इस डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बंधी हुई है। यदि भूमि के साथ डोर का झुकाव कोण कितने का है? ये झुकाव कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि खंबा कितना ऊंचा है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बटे कर्ण, है ना। तो बताओ लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा कितने डिग्री है? थीटा 30 डिग्री का। लंब कितना है? h। कर्ण कितना है? 20, है ना। अब साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, h बटे 20। इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, 2h बराबर 20। तो h बराबर क्या हो जाएगा? 20/2, 2 गुणा में है ना, बटे में आ गया, 2 से पार दो, तो h बराबर हो गया 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई हमने निकाल ली, कितनी आई? खंबे की ऊंचाई 10 मीटर।